क्यों एक बेटे ने अपनी मां को घर से धक्के मारकर निकाल दिया? कभी कभी खून के रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं, पर कुछ रिश्ते दिल से जुड़कर अपने बन जाते हैं। आइए जानते हैं एक ऐसी ही कहानी। एक छोटे से कस्बे में आरव नाम का एक मासूम बच्चा रहता था, जिसकी जिंदगी बहुत जल्दी बदल गई थी। बचपन में ही उसकी असली मां उसे छोड़कर चली गई और कुछ समय बाद उसके पिता दूसरी शादी करके सरोज को घर ले आए। सरोज अपने साथ अपने दो बच्चे राहुल और नेहा भी लाई थी। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे आरव की दुनिया बदलने लगी। जहां राहुल और नेहा को मां का दुलार मिलता, वहीं आरव को हर बात पर डांट और काम। शुरुआत में आरव को लगा कि अब उसे फिर से मां का प्यार मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ये घर उसके लिए सिर्फ रहने की जगह है, अपनापन नहीं। घर में हर दिन एक जैसा होता था, लेकिन व्यवहार अलग अलग। सुबह जब सरोज अपने बच्चों राहुल और नेहा को प्यार से जगाती, उनके सिर पर हाथ फेरती, उनके लिए गर्म नाश्ता बनाती, वहीं आरव को खुद ही उठकर ठंडा बचा हुआ खाना खाना पड़ता। एक दिन स्कूल में मां के साथ आने का कार्यक्रम था। राहुल और नेहा अपनी मां का हाथ पकड़कर खुशी खुशी गए और आरव दरवाजे पर खड़ा बस उन्हें जाते हुए देखता रह गया। उसने धीरे से कहा, मां, आप भी चलोगी? सरोज ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, मेरे पास फालतू समय नहीं है। उस दिन आरव पहली बार भीड़ में भी अकेला महसूस कर रहा था। जब वो स्कूल से थका हुआ घर लौटता, तो उसे आराम नहीं, बल्कि बर्तन और झाड़ू मिलते। कई बार ऐसा होता कि राहुल नेहा खाना खा चुके होते और आरव के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो चुपचाप पानी पीकर सो जाता। लेकिन सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब वो बीमार होता और सरोज अपने बच्चों को दवा देती, लेकिन उसे कहती, नाटक मत कर, उठ और काम कर। फिर भी हर रात जब सब सो जाते, आरव चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में एक जिद, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। जब वो स्कूल से थका हुआ आता, उसे आराम नहीं, बल्कि बर्तन और झाड़ू मिलते। कई बार वो भूखा ही सो जाता, लेकिन रात को सबके सो जाने के बाद वो चुपचाप एक कोने में बैठकर पढ़ाई करता। उसकी आंखों में आंसू होते, लेकिन दिल में एक जिद भी, एक दिन मैं अपनी जिंदगी बदल कर दिखाऊंगा। समय बीतता गया, मुश्किलें बढ़ती गईं, लेकिन आरव नहीं टूटा। उसने छोटे छोटे काम करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। कभी दुकान पर काम, कभी मजदूरी, और फिर भी रात में किताबें। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उस दिन उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे अपनी मां से कह रहा हो, मैं जीत गया। नौकरी के लिए वो शहर चला गया। नई जिंदगी शुरू हुई, और वहीं उसकी मुलाकात हुई नंदिनी से। नंदिनी ने आरव के दिल का दर्द बिना शब्दों के समझ लिया। दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर शादी हो गई। नंदिनी ने सिर्फ आरव को नहीं, उसके बीते हुए हर दर्द को भी अपनाया। उधर गांव में हालात बिगड़ते जा रहे थे। राहुल और नेहा, जिन्हें बचपन से हर चीज बिना मेहनत के मिली थी, अब बड़े होकर स्वार्थी बन चुके थे। उन्हें अपने ही माँ बाप बोझ लगने लगे थे। एक दिन घर में पैसों को लेकर भयानक झगड़ा हुआ। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है। बस इतना सुनते ही राहुल भड़क उठा, तो हम क्या करें? कब तक आपकी जिम्मेदारी उठाते रहें? नेहा भी गुस्से में बोली, आप लोगों ने हमारे लिए किया ही क्या है? बस हमें रोक कर रखा इस छोटे से घर में। सरोज ये सब सुनकर कांप रही थी। उसने हिम्मत करके कहा, ऐसे बात नहीं करते अपने माँ बाप से। लेकिन इस बार राहुल ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। आप चुप रहिए, आज हम ऐसे हैं तो आपकी वजह से हैं। ये सुनते ही सरोज जैसे अंदर से टूट गई। पिता ने रोते हुए कहा, बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन राहुल ने उनका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ खींचा। ये घर अब हमारा है। अगले ही पल राहुल और नेहा ने मिलकर अपने ही माँ बाप को धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। सरोज जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर धीमी आवाज में कहा, राहुल, दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन अंदर से सन्नाटा था। दरवाजा बंद हो चुका था। उस पल सरोज को अपने हर गलत फैसले याद आने लगे। हर वो पल जब उसने आरव को ठुकराया था। उसके होंठों से बस एक ही नाम निकला, आरव। तभी सामने एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर उतरा आरव। उसने ये मंजर देखा। उसके पिता बेबस खड़े थे और सरोज जमीन पर बैठी रो रही थी।
एक पल के लिए वो भी जम गया, लेकिन अगले ही पल वो दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने अपने पिता को सहारा दिया, फिर सरोज के पास घुटनों के बल बैठ गया। सरोज ने कांपते हुए उसके चेहरे को छुआ और रोते हुए बोली, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, आज सब कुछ खो दिया। आरव की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसने बस उसका हाथ थामा और धीरे से कहा, चलो माँ, घर चलते हैं। उस एक शब्द माँ ने सरोज के दिल को चीर दिया और फिर जोड़ भी दिया। शहर में आरव और नंदिनी ने उन्हें अपने साथ रखा। नंदिनी ने पूरे दिल से उनकी सेवा की, समय पर खाना, दवाइयां और सबसे जरूरी सम्मान। हर दिन सरोज अपने बेटे को देखती और सोचती, जिसे उसने कभी अपना नहीं माना, वही आज उसका सबसे बड़ा सहारा है। एक दिन उसने रोते हुए आरव को गले लगाया और कहा, आज समझ आया, मां बनना जन्म देने से नहीं, दिल से अपनाने से होता है, और तूने मुझे सिखा दिया कि सच्चा बेटा कौन होता है। आरव बस चुपचाप मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। कहानी ये नहीं कि किसने क्या खोया, कहानी ये है कि जिसने बचपन में सब कुछ खोया था, उसने ही सबसे बड़ा दिल पाया।